बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम काफी बड़ा और कठिन होता है और उन्हें अपने ही नाम को लिखने या पढ़ने में दिक्कत आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको हिंदी के कठिन से कठिन नामों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी पूजा मैम। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला है प्रमोद कुमार शुक्ला। तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ये यहाँ पर आधा प है और फिर है र। म पे ओ की मात्रा, फिर द। क पे छोटी ऊ की मात्रा, म पे आ की मात्रा, फिर र। श पे छोटी ऊ की मात्रा, आधा क, फिर ल पे आ की मात्रा। पूरे प को हम पी ए लिखते थे तो आधे प के लिए क्या लिखेंगे? सिर्फ पी लिखेंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है र, इसलिए यहाँ पर आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिखेंगे। म पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा के लिए हम एम के आगे क्या लगाएंगे? ओ लगाएंगे। फिर है द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। फिर है कुमार, क पे छोटी ऊ की मात्रा, क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे छोटे ऊ की मात्रा है और छोटी ऊ की मात्रा के लिए हम के आगे क्या लगाएंगे? यू लगाएंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए एम के आगे ए लगाएंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। फिर क्या है? शुक्ला, श पे छोटी ऊ की मात्रा, श को इंग्लिश में एस एच लिखते हैं तो यहाँ हम एस एच लिखेंगे। फिर इसमें छोटी ऊ की मात्रा है श पे, तो छोटी ऊ की मात्रा के लिए हम एस एच के आगे यू लगाएंगे। फिर है आधा क, पूरे क के लिए हम के ए लिखते थे तो आधे क को क्या लिखेंगे? सिर्फ के लिखेंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए एल के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा प्रमोद कुमार शुक्ला। दूसरा है पृथ्वीराज चौहान। तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ये आधा प है और ये है र। फिर आधा थ, व पे बड़ी ई की मात्रा। फिर राज को भी हम अलग अलग कर लेंगे। र पे आ की मात्रा और ज। चौहान, इसे भी अलग अलग कर लेंगे। च पे औ की मात्रा, ह पे आ की मात्रा, फिर न। पूरे प को हम पी ए लिखते थे तो आधे प के लिए हम सिर्फ पी का इस्तेमाल करेंगे। फिर है र को हम आर लिखते हैं तो यहाँ आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है र, इसलिए आर के आगे ए लग जाएगा। फिर है आधा थ, पूरे थ के लिए टी एच ए का इस्तेमाल होता था तो आधे थ के लिए सिर्फ टी एच आएगा। फिर व है, व को वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर वी का इस्तेमाल होता है इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। व पे बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा को हम क्या लिखते हैं? डबल ई लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी एक शब्द है, इसमें व पे जो बड़ी की मात्रा है वो आखिर में है, पृथ्वी में आखिर में आ रही है ना, तो इसलिए जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो हम आई लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वी के आगे आई आएगा। ये बन गया पृथ्वी। अब उसी तरीके से र है, र को आर लिखते हैं तो यहाँ आर लिख देंगे। र पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए आर के आगे ए लगा देंगे। फिर ज है, ज को हम जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे। तो ये बन गया राज। अब बचा क्या? चौहान। च को सी एच लिखते हैं तो यहाँ हम सी एच लिख देंगे। च पे औ की मात्रा है और औ की मात्रा के लिए हम सी एच के आगे क्या लगाएंगे? ए यू लगाएंगे। फिर है ह के लिए ह को क्या लिखते हैं? एच लिखते हैं तो यहाँ हम एच लिख देंगे। ह पे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए फिर से यहाँ एच के आगे ए लग जाएगा। न को एन लिखते हैं
तो यहाँ हम एन लिख देंगे तो ये बन जाएगा चौहान, पृथ्वी राज चौहान। क्लियर है? केशव कुमार शर्मा, तो इसे भी हम पहले अलग अलग कर लेंगे। क पे एक ही मात्रा है, फिर है श, फिर व, क पे छोटी ऊ की मात्रा, म पे आ की मात्रा, फिर र, श, फिर है आधा र, फिर म पे आ की मात्रा। क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे एक ही मात्रा है और एक ही मात्रा के लिए हम के आगे ई लगा देंगे। फिर है श, श को इंग्लिश में एस एच लिखते हैं तो यहाँ हम एस एच लिख देंगे। जब श बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है श, इसलिए यहाँ पर एस एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है व को इंग्लिश में बी भी लिखते हैं और डब्ल्यू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर वी का इस्तेमाल होता है इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। तो ये बन गया केशव। अब बचा कुमार। क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ के लिख देंगे। छोटे यू की मात्रा है क पे तो छोटे यू की मात्रा के लिए के आगे यू लगा देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ एम लिख देंगे। म पे आ की मात्रा है इसलिए आ की मात्रा के लिए एम के आगे ए लग जाएगा। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ आर लिख देंगे तो ये बन गया कुमार। अब बचा शर्मा। श को इंग्लिश में एस एच लिखते हैं तो यहाँ एस एच लिख देंगे। जब श बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है श, इसलिए यहाँ पर एस एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा र। पूरे र के लिए आर ए लिखते थे तो आधे र के लिए हम सिर्फ आर लिखेंगे। फिर गए म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए एम के आगे ए लगा देंगे। तो ये बन जाएगा शर्मा, केशव कुमार शर्मा। अब है शशि नंदन पंत। श को इंग्लिश में एस एच लिखते हैं तो यहाँ हम एस एच लिख देंगे। जब श बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है श, इसलिए यहाँ पर हम एस एच के आगे ए लगा देंगे। फिर से श है तो यहाँ हम फिर से एस एच लिख देंगे। श पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा को हम इंग्लिश में आई लिखते हैं, इसलिए हम एस एच के आगे आई लगा देंगे तो ये बन जाएगा शशि। फिर है नंदन। न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। जब न बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है न, इसलिए हम एन के आगे ए लगाएंगे। फिर है आधा न। पूरे न के लिए एन ए लिखा तो आधे न के लिए क्या लिखेंगे, सिर्फ एन लिखेंगे। फिर है द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। जब द बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है द, इसलिए यहाँ पर हम डी के आगे ए लगाएंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ एन लिख देंगे तो ये बन जाएगा नंदन। फिर है पंत। प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो वहाँ पर भी अ की ध्वनि आ रही है प, इसलिए पी के आगे ए लग जाएगा। फिर है आधा न। आधे न के लिए हम एन लिख देंगे। फिर है तो को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे तो ये बन जाएगा पंत। शशि नंदन पंत। शशि नंदन पंत। सतीश प्रसाद मौर्य, तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। जब स बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है स, इसलिए यहाँ पर एस के आगे ए लगा देंगे। फिर है तो को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। तो पे बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा को इंग्लिश में डबल ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल ई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ हम आई लगाएंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम सतीश बोल रहे हैं तो उसमें तो पर हम थोड़ा कम ज़ोर देकर बोल रहे हैं, तो जब भी बड़ी ई की मात्रा को थोड़ा कम ज़ोर दे के बोला जाता है तो वहाँ पर डबल ई का इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पर आई का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ हम टी के आगे आई लगाएंगे। फिर है श को इंग्लिश में एस एच लिखते हैं तो यहाँ हम एस एच लिख देंगे तो ये बन जाएगा सतीश। फिर है प्रसाद, इसमें आधा पो है और फिर है र, तो
पूरे प को हम पी ए लिखते थे तो आधे प को हम सिर्फ पी लिखेंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है र, इसलिए यहाँ पर आर के आगे ए लगाएंगे। फिर है स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। स पे आ की मात्रा है इसलिए आ की मात्रा के लिए एस के आगे ए लगा देंगे। फिर है द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे तो ये बन जाएगा प्रसाद। फिर है मौर्य, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे औ की मात्रा है और औ की मात्रा के लिए हम एम के आगे ए यू लगाएंगे। फिर है आधा र, पूरे र के लिए आर ए लिखते थे तो आधे र के लिए सिर्फ आर लिखेंगे। फिर है य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। अब देखिए हिंदी में तो यहाँ पर मौर्य लिखा है लेकिन इंग्लिश में इसे मौर्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौर्या, यानी कि वाई के आगे ए आता है तो यहाँ हम वाई के आगे इंग्लिश में ए लगा देंगे तो ये बन जाएगा मौर्या। सतीश प्रसाद मौर्य। श्रीकांत शर्मा। अब इसे भी हम इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। अब ये श्री क्या है, इसमें आधा श है और र है तो आधे श के लिए हम एस एच लिख देंगे और ये जो र है र के लिए हम आर लिखेंगे और बड़ी की मात्रा के लिए, बड़ी की मात्रा आखिर में है तो मैंने बताया था जब भी आखिर में आती है तो आई का इस्तेमाल होता है तो ये बन गया श्री। तो श्री को हम एस एच आर आई लिखेंगे। फिर है कांत, क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ के लिख देंगे। क पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए हम के आगे ए लगाएंगे। फिर है आधा न, पूरे न को हम एन ए लिखते थे तो आधे न को क्या लिखेंगे, सिर्फ एन लिखेंगे। फिर है त को हम टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे तो ये बन जाएगा कांत। फिर है शर्मा, श को हम एस एच लिखते हैं तो यहाँ हम एस एच लिख देंगे। जब श बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है श, इसलिए हम एस एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है आधा र, पूरे र के लिए आर ए लिखते थे तो आधे र के लिए हम सिर्फ आर लिखेंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए एम के आगे ए लगा देंगे तो ये बन जाएगा शर्मा। श्रीकांत शर्मा। तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आप इन नामों की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।